लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी सूची, नीड, पर्पस एंड फंक्शन। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं नीड, पर्पस और फंक्शन लाइब्रेरी कैटलॉग का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटलॉग। कैटलॉग शब्द ग्रीक भाषा के कैटलोगस शब्द से बना हुआ है। कैटलॉग शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के कैटलोगस शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा, अगर एग्जाम में पूछता है कि कैटलॉग शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वह उत्पत्ति है ग्रीक भाषा से। और किस शब्द से बना है? कैटलोगस। कैटलोगस, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और कंफ्यूज करने के लिए उसमें आपको यह दे देगा कि कैटलॉग में कैटलोगस में स्पेलिंग एक दो आगे पीछे कर देगा। ऐसे ए ऑप्शन में कैटलोगस दे दिया KATALOGOS, बी ऑप्शन में KATALEGOS कर दिया, फिर सी ऑप्शन में KATALOGUS कर दिया, फिर चौथा ऑप्शन में CATALOS कर दिया। क्योंकि कैटलॉग देखिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, सी से भी शुरू होगा तो सी से आया होगा, के जगह में सी कर देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कैटलॉग का स्पेलिंग हम लोग देखें LOGUE होता है, तो यहाँ पर अगर इसको कभी कभी अगर सी भी कर देगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको यू कर देगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए ध्यान में रखिए KATALOGOS, दोनों L के बाद O, G के बाद O। तो किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से। और शब्द कौन सा है? वो कैटलोगस है, कैटलोगस शब्द है। कैटा का अर्थ अनुसार या से है, और लोगस का शब्द क्रम या तर्क से है। कोई भी दुनिया का कोई भी लिस्ट होता है, शादी ब्याह में, घर में, किसी चीज का लिस्ट तैयार किया जाता है, वो किसी न किसी क्रम से, किसी न किसी तर्क के आधार पे होता है। कपड़ों की लिस्ट अलग होगी, खाने की लिस्ट अलग होगी, कैटरिंग आइटमों की लिस्ट अलग होगी। तो कहने का अर्थ है लिस्ट होता ही तैयार किसी ना किसी तर्क के आधार पर, किसी ना किसी क्रम के आधार पर होता है। और कैटलोगस जो है, कैटलोगस का अर्थ होता है किसी क्रम या तर्क के आधार पर तैयार सूची। कैटलॉग उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन क्रम से किया जाता है, किसी ना किसी सीक्वेंस से किया जाता है। कैटलॉग सीक्वेंस से तैयार किया जाता है। पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य वह है कि अपने संग्रहित सूचना सामग्री को उपयोक्ता की आवश्यक सूचना पुस्तकें। पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य यह है कि जो भी संग्रहित सूचना सामग्री, जो पुस्तकालय में जो कलेक्शन है, जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है, उसको उपयोक्ता, जो उसका पाठक है, जो यूजर है, उसके लिए आवश्यक सूचना, जो उसको सूचना चाहिए। लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय संग्रह है, उससे यूजर को जो पुस्तक चाहिए, उसकी सूचना की पूर्ति हम उसको करा सके, सूचना आवश्यकता की पूर्ति हम करा सके। कहने का कोई भी पाठक जब आ रहा है, उसको चाहिए कि हमको फला किताब चाहिए, यह पुस्तक चाहिए, अमुक पुस्तक चाहिए, तो पुस्तकालय का दायित्व और प्राथमिक कार्य यह है कि जो पाठक को जो चीज़ चाहिए, पाठ्य सामग्री, हम उसको उपलब्ध करा दें। और इस कार्य को संभव बनाने में जो उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो की के रूप में कार्य करता है, वह उपकरण कहलाता है लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय सूची वास्तव में पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी की के रूप में कार्य करता है। की के रूप में हम पहले बात की कि पुस्तकालय संग्रह तक पहुंचाने के लिए, जो उपलब्ध कराने के लिए की, और यह जो है संग्रह के खजाना, मतलब
लाइब्रेरी कलेक्शन जो है, संग्रह है, एक तरह से लाखों हजारों लाखों पुस्तक अगर पड़ी है एक लाइब्रेरी के संग्रह में, तो एक तरह से वो बहुत बड़ा संग्रह होता है और एक तरह से उसको ज्ञान का वो जो खजाना है वहाँ तक पाठकों को उसका उपयुक्त जो उसको एग्जैक्ट जो आवश्यकता जो सूचना की है, जो पाठ्य सामग्री की है, वहाँ तक पहुँचाने में लाइब्रेरी कैटलॉग एक की के रूप में कार्य करता है, कुंजी के रूप में कार्य करता है। और अगर हम लोग दूसरा परिभाषा देखें, रंगनाथन साहब ने क्या कहा है लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में। लाइब्रेरी कैटलॉग एक उपकरण है, समझिए कि उपकरण, टूल है, मिलता जुलता, बिल्कुल मिलता जुलता चीज। रंगनाथन साहब ने यही कहा है कि ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है। ऐसा उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित, कहीं और नहीं, जो उस पार्टिकुलर पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में उपयुक्त सूचना प्रदान करता है। तो पुस्तकालय सूची एक ऐसा उपकरण है जो पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना, जो सामग्री है उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। यह परिभाषा रंगनाथन साहब द्वारा दिया गया है। कुल मिला के दो बातें, दो टर्म जो लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में जो मेन टर्म है, की ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन है, और एक तरह से ऐसा टूल है या उपकरण है which gives information about the collection of libraries। लाइब्रेरी के कलेक्शन के बारे में जो सूचना उपलब्ध कराता है वह उपकरण पुस्तकालय सूची है। पुस्तकालय सूची एक तरह से उपकरण के कार्य करता है और एक तरह से यह संग्रह की कुंजी है, की है, चाबी है। एक परिभाषा चार्ल्स एमी कटर ने दिया गया है। चूंकि लाइब्रेरी से संबंधित हम लोग दो महत्वपूर्ण परिभाषा पे हम लोग इसलिए चर्चा करते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया परिभाषा, और दूसरा चार्ल्स एमी कटर, चूंकि पुस्तकालय विज्ञान में जो कई चर्चित हस्ती हुआ है उसमें चार्ल्स एमी कटर भी एक प्रमुख हैं, और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के क्षेत्र में चार्ल्स एमी कटर सबसे बड़ा नाम है। चार्ल्स एमी कटर को फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है। कैटलॉगिंग के उद्देश्य का सर्वप्रथम प्रयोग भी चार्ल्स एमी कटर ने किया। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग की शुरुआत जहां से शुरू होती है, जिस प्रकार मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन प्रक्रिया को स्टार्ट किया, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड स्कीम की शुरुआत करने का श्रेय जिस प्रकार मेलविल डेवी को जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में वही कार्य, वही नाम चार्ल्स एमी कटर का है। तो चार्ल्स एमी कटर ने कहा है परिभाषा में, पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। मतलब लिस्ट ऑफ बुक है। कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक विच इज अरेंज्ड सम डेफिनिट प्लान, मतलब निश्चित क्रम के आधार पर। मान लिया जाए, वैसे लाइब्रेरी में दो तरह से ही मुख्य रूप से अरेंज किया जाता है लाइब्रेरी को, अल्फाबेटिकल और सब्जेक्ट वाइज। मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है अरेंज, या तो अल्फाबेटिकल, मतलब ABCD ऐसे अल्फाबेटिक वर्णानुक्रम जो होता है डिक्शनरी के क्रम में जो होता है उसके अनुसार किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है पुस्तकालय सूची पुस्तकालय में टूल, औजार, उपकरण की कुंजी की तरह कार्य करता है तथा यह पुस्तकालयों में उपलब्ध क्रमगत पुस्तकों की सूची है। मेन चीज क्या हो गया, जो ऊपर के परिभाषा और सबका हम लोग जिस्ट अगर निकाल लें तो वो क्या है, यह लाइब्रेरी जो है उसमें जितना भी कलेक्शन है, लाइब्रेरी कलेक्शन है, लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग एक कुंजी की चाबी का काम करता है या उपकरण टूल का कार्य करता है
पुस्तकालय संग्रह से संबंधित सूचना के लिए, और यह जो है पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक की क्रमगत पुस्तकों की सूची है। कहने का अर्थ है कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है ना, वह पार्टिकुलर किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची है। अगर पुस्तकालय में वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो लाइब्रेरी कैटलॉग में उस पुस्तक की सूची नहीं है। लाइब्रेरी में सिर्फ उसी पुस्तक की सूची है जो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, और यह पुस्तकालय संग्रह या पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के लिए टूल या की के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय सूची पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। तो यह हम लोग लाइब्रेरी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। कुल मिला के यह समझा जाए, पूरी एक लाइन में अगर बोला जाए तो पुस्तकालय सूची पुस्तकालयों में उपलब्ध संग्रहों तक पहुंचने के लिए कुंजी का कार्य करता है, और एक तरह से यह पुस्तकालय संग्रह से संबंधित सूचना के लिए उपकरण है, एक टूल के तरह कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं नीड। पुस्तकालय सूची के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद नीड पर्पस फंक्शन तीनों चीज हम लोग को देखना। नीड पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए, पहला जो नीड है पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए, हमने पहले ही बताया है, अभी तक में हम लोगों ने चर्चा किया है कि पुस्तकालय सूची पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों या संग्रहों की सूची है। तो संग्रहों की सूची है, तो इससे जब पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रह की सूची है तो यह बताता है कि पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री से संबंधित जानकारी आपको कैटलॉग में मिल जाएगा। पुस्तक तक पहुंचने में सहायता, कैटलॉग में कॉल नंबर भी लिखा रहता है, आप उसको देखकर कोई पाठक किस रैक पे वह पुस्तक है वहां तक भी पहुंच सकता है। समय की बचत के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग में अगर किसी को प्रेमचंद की पुस्तक चाहिए होती है तो वो लेखक वो जाएगा और लाइब्रेरी कैटलॉग को पलटेगा, प्रेमचंद की जो पुस्तक होगी वह देखेगा कौन सी पुस्तक उसको चाहिए, वो चूज करेगा, उसके बाद क्लास नंबर लिखा होगा उसमें कैटलॉग में, सीधे उस रैक पे पहुंच जाएगा कि इस क्लास नंबर की पुस्तक कहाँ है, वहां पर गया वो सीधे उस पुस्तक तक पहुंच जाएगा। और यह 5-10 मिनट उसको कैटलॉग देखने में लगा, 5 मिनट में 10 मिनट उसको संग्रह तक पहुंचने में, और इस तरह वह अपनी अभिष्ट पुस्तक तक काफी कम समय में पहुंच जाएगा। तो इसके समय की भी बचत होगी। संग्रह पर नियंत्रण, हम लोग जानते हैं कि पुस्तकालय में काफी संख्या में पुस्तक रहता है और उस संग्रह तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार पुस्तक में कोई पाठक आया उसने यह बोला कि हमें अमुक पुस्तक चाहिए, यह पुस्तक चाहिए, कहाँ मिलेगी। तो आपने उसका अगर कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन अच्छे से करके नहीं रखा है तो आप संग्रह तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए संग्रह पर नियंत्रण के लिए कैटलॉग की, लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकता है। बिना लाइब्रेरी कैटलॉग के हम पुस्तकालय संग्रह तक नहीं पहुंच सकते। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, संग्रह पर नियंत्रण समय की बचत के लिए या पुस्तक तक पहुंचने के लिए या पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य। पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का सर्वप्रथम वर्णन, ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था। पुस्तकालय सूची के सर्वप्रथम उद्देश्यों का वर्णन चार्ल्स एमी कटर द्वारा किया गया था। पुस्तकालय सूची के सर्वप्रथम उद्देश्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स एमी कटर द्वारा। उसने अपनी पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किस पुस्तक में किया था, सर्वप्रथम चार्ल्स एमी कटर द्वारा लाइब्रेरी कैटलॉग के उद्देश्य का वर्णन किया था। किस पुस्तक में किया था, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में। यह पुस्तक यानी कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग
जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका प्रथम संस्करण, और इसका अंतिम और लेटेस्ट संस्करण जो प्रकाशित हुआ है 1904 ईस्वी में, चौथा एडिशन है वह 1904 ईस्वी में चौथा एडिशन प्रकाशित हुआ था। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, जो चार्ल्स एमी कटर द्वारा लिखा गया था, 1876 में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसका लेटेस्ट जो चौथा संस्करण है वो 1904 में प्रकाशित हुआ था। इसको प्रकाशन इसका किया था गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस यूएसए, अमेरिका के गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस द्वारा किया गया था। पब्लिकेशन का प्लेस जो था, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वाशिंगटन डीसी था। तो कुल मिला के यह इससे कई महत्वपूर्ण चीजें इस पेज से निकल के सूचना आती है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय सूची का उद्देश्य का वर्णन किसने किया था? चार्ल्स एमी कटर ने। किस पुस्तक में किया था? रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग ने। कब प्रकाशित हुआ था? 1876 ईस्वी में। इसका पहला संस्करण, लेटेस्ट संस्करण चौथा एडिशन है। कब प्रकाशित हुआ था चौथा एडिशन? 1904 में। किस पब्लिशर ने प्रकाशित किया था रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग? तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस यूएसए, गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस यूएसए द्वारा। और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो है वह है वाशिंगटन डीसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पर्पस, जो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में चार्ल्स एमी कटर द्वारा दिया गया था, वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चार्ल्स एमी कटर को फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, वर्तमान जो आधुनिक कैटलॉगिंग का आधुनिक स्वरूप जो देख रहे हैं, इसको काफी हद तक इसको नया जो स्वरूप मॉडर्नाइजेशन का श्रेय चार्ल्स एमी कटर को जाता है। और यह जो है उनके योगदान जो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लिए है। यह पुस्तक आई थी, काफ़ी क्रांतिकारी पुस्तक साबित हुई थी पुस्तकालय कैटलॉगिंग के क्षेत्र में, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है। चार्ल्स एमी कटर ने 1876 ईस्वी में, चार्ल्स एमी कटर ने 1876 ईस्वी में पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में किया था। इसमें बहुत ही सरल ढंग से 3 उद्देश्यों की चर्चा किया है। 3 उद्देश्य उन्होंने बताए हैं, काफी आसानी से लिखा है, आप भी समझ जाएंगे वो 3 उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य देखते हैं, किसी पुस्तक को अभिष्ट पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना। मतलब कोई पाठक जो पुस्तक चाह रहा है उसको प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना, उसको कैपेबल बनाना, उस पुस्तक को प्राप्त करने में, अगर उसे लेखक प्राप्त हो, शीर्षक प्राप्त हो या विषय ज्ञात हो। अगर किसी पाठक को सिर्फ लेखक का नाम यह जानकारी हो कि अमीश त्रिपाठी की पुस्तक, हमें अमीश त्रिपाठी की पुस्तक प्राप्त करनी है, हमको अमीश की पुस्तक पढ़नी है, तो भी वह पहुंच पाए। अगर उसको शीर्षक अगर जानकारी हो, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़ना है, उसको नहीं पता है कि लेखक कौन है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़ना है, तो भी वो पढ़ पाए। अगर उसको यह पता है कि हमको इंग्लिश नोवेल पढ़ना है, तो भी वो वहां तक पहुंच पाए। प्रेमचंद की पुस्तक लेखक का पता है, वहां तक पहुंच जाए। गोदान पता है तो भी वहां तक पहुंच जाए। और हिंदी के नोवेल साहित्य का हमको पढ़ना है तो भी वो गोदान तक पहुंच जाए। तो यह कैटलॉग का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है यह प्रदर्शित करना कि पुस्तकालय में विशिष्ट लेखक द्वारा रचित विशिष्ट विषय से संबंधित और विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तक उपलब्ध है। मतलब पुस्तक के संबंध में एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध कराना कि किसी लेखक की लिखी हुई, अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई कितनी पुस्तक है, मान लिया 10 है तो 10 है। किसी विषय पे, बोटनी पे या किसी खास विषय पे लिखी हुई कितनी पुस्तक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे कितनी पुस्तक है, या किसी साहित्य पे कितनी पुस्तक है,
तो पहला उद्देश्य क्या था? पाठक को सामर्थ्यवान बनाना, अगर उसको लेखक, विषय या अपना उसको शीर्षक ज्ञात हो। दूसरा क्या है? यह बताना कि जानकारी प्रदान करना भी लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य है। किसी लेखक या किसी विशेष विषय या किसी साहित्य में कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और तीसरा जो है पुस्तक के चयन में, बुक सिलेक्शन में सहायता। पहला पाठक को सामर्थ्यवान बनाना, दूसरा संग्रह के बारे में जानकारी प्रदान करना उद्देश्य है। पाठक को सामर्थ्यवान बनाना, अगर लेखक पता हो, शीर्षक पता हो या विषय ज्ञात हो। पुस्तक के बारे में जानकारी प्रदान करना, लाइब्रेरी संग्रह के बारे में जानकारी प्रदान करना कि लेखक के द्वारा रचित विषय पर से संबंधित या किसी साहित्य पर कितनी पुस्तक उपलब्ध है। और तीसरा पुस्तक के चयन में सहायता प्रदान करना, जहां तक पुस्तक के संस्करण या लक्षण का प्रश्न है। कभी कभी लोग, पाठक जो है सही जगह में पहुंच जाता है, उसको पता है कि हमें अमिश त्रिपाठी की बुक पढ़नी है, लेकिन उसको उसका एडिशन कौन सा हम पढ़ें, क्या उसका क्या पढ़ें, स्पेशल फीचर्स क्या है, इन सब चीज़ों में वो उलझ के रह जाता है। कोई भी चीज़ लोग खरीदने जाता है, कुछ कपड़ा ही खरीदने जाता है, तो चयन में कन्फ्यूजन सबको रहता है। किसी को किसी से पूछ लेता है, कभी दोस्त को ले आता है, वो सहायता प्रदान करता है कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। तो वो चीज़ आपको लाइब्रेरी कैटलॉग लाइब्रेरी में वह सहायता प्रदान करेगा। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य है। और अगर कैटलॉग के कॉन्सेप्ट को देख लिए, उसके बाद नीड, पर्पस और फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह हो जाता है पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। नीड फंक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पर्पस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीनों पर्पस आप लोग ध्यान में रखिएगा। कार्य एवं महत्व। कार्य एवं महत्व क्या है? कार्य एवं महत्व पुस्तक के संबंध में संपूर्ण जानकारी, वांग्मयात्मक विवरण, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराना। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में सारी बातें आ जाती है। लेखक कौन है, कोलैबोरेटर कौन है, एडिटर कौन है, पेज कितना है, साइज कितना है, उसका कॉस्ट क्या है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराना पुस्तकालय सूची का कार्य है। पुस्तकालय सूची किसी पुस्तक के संबंध में कंप्लीट फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल उपलब्ध कराता है। यह पता लगाना कि पुस्तकालय में किसी लेखक द्वारा रचित कितनी पुस्तक है, इसके लिए नेम कैटलॉग बनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी पुस्तकालय में किसी लेखक द्वारा रचित कितनी पुस्तक है, इसके लिए किस कैटलॉग का निर्माण किया जाता है? नेम कैटलॉग का। नेम कैटलॉग का ही दूसरा नाम ऑथर कैटलॉग भी होता है। ऑथर कैटलॉग भी, नेम कैटलॉग का ही दूसरा नाम ऑथर कैटलॉग भी होता है। तो किसी पुस्तक पे रचित कितनी पुस्तक है, किसी लेखक द्वारा लिखी हुई, तो यह इसके लिए नेम कैटलॉग बनाया जाता है। यह जानकारी प्राप्त करना कि किसी टाइटल पर कितनी पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मान लिया जाए गोदान की 10 पुस्तक है, तो गोदान से टाइटल अगर कैटलॉग खोजेगा तो वहाँ 10 कैटलॉग वहीं पर पता चल जाएगा कि नहीं गोदान से संबंधित कितनी पुस्तक है। इसके लिए शीर्षक सूची, टाइटल एंट्री बनाया जाता है। किसी लेखक द्वारा रचित कितनी पुस्तक है, इसके लिए नेम कैटलॉग या ऑथर कैटलॉग बनाया जाता है। ऑथर कैटलॉग बनाया जाता है। और यह जानकारी प्रदान करने के लिए कि किसी शीर्षक पर कितनी पुस्तक है लाइब्रेरी में, इसके लिए टाइटल। ये पूछा जाता है कि जा सकता है एग्जाम में कि किसी शीर्षक पर उपलब्ध लाइब्रेरी में कितनी पुस्तक है, इसके लिए किस तरह का कैटलॉग का निर्माण किया जाता है। तो वो कैटलॉग क्या होगा? शीर्षक कैटलॉग, टाइटल एंट्री। पुस्तक की सीरीज, खंड, वॉल्यूम, खंड से संबंधित जानकारी आपको लाइब्रेरी कैटलॉग में मिल जाएगा। किसी विषय पर कितनी पुस्तक
किसी विषय पे, उद्देश्य में हम लोग वही देख रहे थे, यही चीज़ है ना, किसी लेखक की लिखी कितनी पुस्तक, ये सारी जानकारी उपलब्ध करना, वही चीज़ है कि किसी विषय पर उपलब्ध कितना पुस्तक है, किसी विषय से संबंधित लाइब्रेरी में कितनी पुस्तक है, यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसके लिए विषय सूची सब्जेक्ट कैटलॉग का निर्माण किया जाता है। ऑथर कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग और सब्जेक्ट कैटलॉग, विषय सब्जेक्ट कैटलॉग का निर्माण किया जाता है। अन्य जानकारी उपलब्ध करना जैसे सीरीज क्या है, खंड क्या है, पेज क्या है, एक्सेशन नंबर, अधिग्रहण संख्या, आकार, साइज क्या है, यह सब जानकारी उपलब्ध कराना कैटलॉग का कार्य है। पुस्तक का एडिटर कौन है, सहयोगी कौन है, कोलैबोरेटर कौन है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराना भी पुस्तकालय सूची का कार्य है। यह जानकारी प्रदान कराना कि पुस्तकालय का वाङ्मय विवरण क्या है, पुस्तकालय से संबंधित संपूर्ण वाङ्मयात्मक विवरण, छोटी छोटी जितनी बातें होती है, पब्लिशर कौन है, प्लेस कहाँ पर है, कौन सा एडिशन है, इसके साइज क्या है, ISBN क्या है, कॉस्ट क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, सारी विवरण उपलब्ध कराना पुस्तकालय का ये कार्य है, महत्व है। और पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक कहाँ उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, किस जगह रखी गई है, इस बात की भी जानकारी प्रदान करना लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य है। लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य यह भी है कि पुस्तकालय में फला पुस्तक, अमुक पुस्तक किस जगह पर उपलब्ध है, इसकी जानकारी प्रदान करना।